Hello everyone, hope you are fine. Now let's start our today's class and today our topic is gender issue in social construct कि जो जेंडर इशू है हमारे समाज में उसका जो है सोसाइटी पे या समाज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमें जो है जेंडर ट्रेट्स जैसे हम किसी को कहते हैं ये लड़का है, ये लड़की है, ये मेल है, ये फीमेल है, उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको आज हम देखते हैं। ठीक है। अभी ये एक थ्योरी लिखी है काम की चीज़ जो वो मैंने अंडरलाइन की हुई है। इसमें कहा कि जेंडर रिलेटेड इशू मस्ट बी अंडरस्टूड इन डिटेल फॉर मिनिमाइजिंग द बायस टूवर्ड्स द मेल इन सोसाइटी। के जो जेंडर रिलेटेड इशू हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, अंडरस्टूड करना चाहिए ताकि डिटेल में उनको समझना चाहिए ताकि जो हम टूवर्ड्स मेल जो हम मेल को या मर्दों को या पुरुष को हम जो है एक समाज में बढ़ावा या बढ़ोतरी देते हैं तो उसको कम किया जाए। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ अलग अलग थ्योरीज़ हैं। तो एक हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिमरमैन, वो कहते हैं कि जेंडर इज़ नॉट ए पर्सनल ट्रेट, इट इज़ एन इमर्जेंट फीचर ऑफ सोशल सिचुएशन बोथ एज एन आउटकम ऑफ एंड ए रैशन फॉर वेरियस सोशल अरेंजमेंट्स एज ए मीन्स ऑफ लेगिटिमाइजिंग वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल विजन्स ऑफ द सोसाइटी। ये कहते हैं कि जो एक जेंडर है ये पर्सनल ट्रेट नहीं, ये भी सोसाइटी ही, ये समाज से ही ये चीज़ें उठती है, ये चीज़ें समाज से ही सामने आती हैं कि ये इसको हम कहेंगे ये लड़का है, ये लड़की है, या लड़के जो है लड़कियों से तेज़ होते हैं, या हम लड़कों को जो है एक बढ़ावा देते हैं। तो ये चीज़ें जिमरमैन ने कहा कि ये भी सोसाइटी से ये चीज़ें समझ आती हैं। ऐसी है नेक्स्ट है मेल और फीमेल यूजुअली द ओनली कैटेगरीज अवर वर्ल्ड रिलेटेड टू when it comes to gender we often relate each gender category to way we dress के हम जब इनको हम कैटेगराइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इसने कपड़े कैसे पहने हैं, इसकी बातचीत कैसी है, इसका खाना पीना कैसा है, इसका उठना बैठना चलना कैसा है। तो इससे भी हम जो है एक पता लगा सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से, उसके पहनावे की वजह से। ठीक है। वुमेन्स आर यूजुअली सीन एज सबमिसिव, रिजर्व्ड एंड वेल बिहेव्ड वाइल मेन अंडरस्टूड टू बी स्ट्रॉन्ग, एक्टिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सोसाइटी में क्या किया जाता है कि हमेशा औरतों को कहा जाता है कि ये मतलब पोलाइट नरम होती हैं, रिजर्व होती हैं, वेल बिहेव होती हैं, मतलब ज़्यादा इतनी वो होशियार या तेज़ नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू जो है मेल्स। लेकिन मेन जो है उसने ये कहा कि ये मेन आर अंडरस्टूड टू बी स्ट्रॉन्ग के जो मर्द होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं, एक्टिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बहुत एक्टिव टू दी पॉइंट होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब कि सीधा टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो ये अब हम इसको नेक्स्ट हम देखेंगे जेंडर सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। अब उसमें ये कह रहा है कि जेंडर सोशलाइजेशन और एजुकेशन में वो ये चीज़ कह रहा है कि जो भी फर्स्ट डिस्टिंग बिटवीन सेक्स एंड जेंडर के सेक्स और जेंडर, देखो जेंडर जो है सेक्स जो है इसमें हम बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन देखते हैं कि ये लड़का है या लड़की, मेल है फीमेल, लेकिन जेंडर में हम सोशल डिस्टिंक्शन देखते हैं कि ये मर्द है या औरत है, मैन है या वुमेन है। ठीक है। ऐसे सोशलाइजेशन काजिंग लर्निंग कल्चरल डिफाइंड जेंडर रोल्स, मतलब अब कल्चर भी इस पर इफेक्ट करता है, इसमें तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाली नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जेंडर रोल्स स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको हमने देखना है कि इसमें ये क्या कह रहा है। ठीक है। अब जेंडर रूल आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड बाय सोसाइटी, के सोसाइटी में समाज में कैसे नॉर्म्स हैं, कैसे स्टैंडर्ड्स हैं और वो सोसाइटी ने कैसे क्रिएट किए, सारे जेंडर रोल्स के अंडर आते हैं। जैसे मैस्कुलिन रोल्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथ एग्रेशन डोमिनेंस वाइल फेमिनिन रोल्स आर एसोसिएटेड विद पैसिव नर्चरिंग एंड सबऑर्डिनेशन, के जो मतलब जो मैस्कुलिन हैं जो मेल हैं उनमें वो स्ट्रेंथ होती है, एग्रेशन होता है, डोमिनेंस होती है। ऐसे जो फीमेल्स होती है फेमिनिन होती है उनमें पैसिविटी होती है, नर्चरिंग होती है और उनमें सबऑर्डिनेशन होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जेंडर सोशलाइजेशन, ये कहता है कि ये जेंडर सोशलाइजेशन जो ये बिगिंस एट बर्थ है, इंसान की जो ही वो पैदा होता है उसके साथ ही ये जेंडर बात शुरू होती है। एंड अकर्स थ्रू 4 मेजर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, एजुकेशन, पीर एंड मास मीडिया। अब ये चार चीज़ें जो हैं उसकी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं उसकी जेंडर सोशलाइजेशन में। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिन्यूस सोशलाइजेशन में क्या ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेक्स इंडिविजुअल थिंक दैट दे आर एक्टिंग नेचुरली रादर देन फॉलोइंग ए सोसाइटी कंस्ट्रक्ट के, मतलब ये कंटिन्यूसली जो है ये इनमें जो है सोसाइटी का इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट एटीट्यूड एंड एक्सप्रेशन, अब एटीट्यूड एक्सप्रेशन में वो कह रहा है कि सराउंडिंग जेंडर रोल्स आर नॉट बेस्ड ऑन एनी इनहेरेंट जेंडर डिफरेंस बट ऑन स्टीरियोटाइप अबाउट द एटीट्यूड स्टेट्स और बिहेवियर पैटर्न ऑफ मेन एंड वुमेन इन ए सोसाइटी, के किसी सोसाइटी में जो है किसी मैन का या वुमेन का बिहेवियर पैटर्न कैसा, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, उसकी ट्रेट्स कैसी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम देख सकते हैं एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के अंडर। अब नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर स्टीरियोटाइप। अब जेंडर स्टीरियोटाइप के उसको हमने देखना है। जेंडर स्टीरियोटाइप forms the basis of prejudice beliefs that value
वैल्यू मेल्स और फीमेल्स लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन, कि मतलब भेदभाव होता है कि सोसाइटी में जो मेल्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही तो है। स्टीरियोटाइप में क्या है, रिजल्टिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आर मोस्टली डिस्क्रिप्टिव एंड पर्सपेक्टिव बिलीव्स अबाउट हाउ मेन एंड वुमेन शुड बिहेव। स्टीरियोटाइप में देखते हैं कि हम के वुमेन और जो मेन है ये बिहेव कैसे करते हैं, इनका बिहेव कैसा है सोसाइटी में, समाज में, ये अपना बिहेव जो है वो कैसा करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल सेक्सिज्म refers to discriminatory practices, statements or actions based on person's gender which occur in a workplace where both men and women work। अब इसमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो हैं, एक स्टेटमेंट इसकी यही है कि किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो मेल हैं और जो फीमेल्स हैं उनकी जो वर्किंग है उसमें ऑटोमेटिकली जो मेल की वर्किंग है उसको डोमिनेशन इफेक्ट दिया जाता है कि ये डोमिनेट है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब लास्ट पे है डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट देम इंक्लूडिंग सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल स्लेवरी रिमेन ए सीरियस प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड। कि औरतों को समाज में क्या किया जाता है कि वायलेंस, उनके साथ शिद्दत किया जाता है, उनको गुलाम बनाया जाता है और उनसे ऐसे भेदभाव किया जाता है कि जो बुरा भेदभाव किया जाता है जो कि हमारी दुनिया में जो है ये एक बहुत बड़ी जो है एक प्रॉब्लम बनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेंडर बेस्ड प्रिवेलिंग इन करिकुलम एंड पेडागोजी एंड देयर इफेक्ट, कि इसका इफेक्ट क्या होगा। हम उसमें इफेक्ट के बारे में इसको ध्यान से देखेंगे, या आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। इसमें ये कह रहा है कि जेंडर बेस इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में भी जेंडर बेस होता है। जैसे कि टीचर एक्सपेक्ट दैट बॉयज विल नेचुरली बी बोस्टियस एंड अनरूली एंड आर एकेडमिकली एबल, रेशनल एंड सोशली अनकम्युनिकेटिव, के जो टीचर ये कहता है क्लास में कि जो बच्चे हैं वो कुदरती तौर पे बूस्टेड होते हैं, वो चीज़ को अच्छे से ग्रास्प करते हैं, वो उसको समझते हैं और उसको टीचर को रिस्पांस मिलता है, अच्छा रिस्पांस मिलता है। वॉइस इन कंट्रास्ट, उसके मुकाबले में गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्वाइट, पोलाइट, स्टूडियस बिसाइड्स पोजेसिंग बेटर सोशल स्किल्स एंड बॉयज़। लेकिन लड़कियों को क्या किया जाता है कि उनको ये समझा जाता है कि नरम दिल हैं, ये नरम मिजाज की हैं, ये खामोश रहने वाली हैं। हालांकि उनमें कुछ सोशल स्किल्स हैं, वो उनमें जो कुछ स्किल्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसे समझा जाता है। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ये भी बहुत बुरी बात है। नेक्स्ट टाइम चिल्ड्रन नॉट मैचिंग रोल स्टीरियोटाइप सफ़र बिकॉज देयर आर स्ट्रॉन्ग जेंडर रोल स्टीरियोटाइप फॉर मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। स्टूडेंट्स हु डू नॉट मैच देम कैन इनकाउंटर प्रॉब्लम्स विद टीचर्स विद देयर पेयर्स। अब क्या होता है कि जब लड़कियों को, जब अगर टीचर एक लेक्चर दे रहा है क्लासरूम में, ये कुछ बता रहा है, वो उसका मेनली फोकस होगा वो लड़कों पे होगा, वो लड़कों से ही रिकैप्चुलेट करेगा, उन्हीं से वो रीइंफोर्समेंट लेगा, उन्हीं से वो पूछेगा। लेकिन ये लड़कियों को, हालांकि उसी क्लासरूम में उनको अच्छा स्किल होगा, अच्छी उनमें स्किलफुल होंगी, उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी होगी, वो मेंटली तौर पर डेवलप्ड होंगी, लेकिन उनको फिर भी इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बायस। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसको हमने देखना है डिटेल में कि जेंडर बायस का इम्पैक्ट क्या होता है। इसमें ये कह रहा है कि gender based can impact students' attitudes towards learning. If affected by gender based, girls will tend to believe that any success will have it due to hard work rather than any innate talent or intelligence. Boys may incorrectly believe that the success is in science, mathematics। हाँ, अब इसमें ये कह रहा है कि लड़कियां जो हैं वो ये कहती है कि सक्सेस तभी आती है जब हम हार्ड वर्क करेंगे या मेहनत करेंगे या किसी का कोई टैलेंट या स्किल सीखेंगे। लेकिन लड़के कहते हैं कि जो उनको ये बिलीव, एक अपने अंदर एक फोबिया होता है कि सिर्फ साइंस और मैथ जो है ये लड़कों के लिए, लड़के इसको पढ़ सकते हो और इसमें अपनी अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो, लड़कियां इसमें अपनी अच्छी स्टडी नहीं कर सकती। हालांकि ये भी बहुत बुरी बात है। नेक्स्ट है टीचर एक्सपेक्टेशन। टीचर की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि टीचर्स हैव लोअर एक्सपेक्टेशन फॉर गर्ल्स एकेडमिक सक्सेस कंपेयर टू बॉयज़। के टीचर की भी एक्सपेक्टेशन जो है लड़कियों से कम होती है एज़ कम्पेयर टू बॉय, लड़कियों से उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। क्यों? टीचर्स कमेंट ऑन गर्ल्स वर्क फोकस ऑन इट्स अपीयरेंस वेयर एज द बॉयज़ वर्क टीचर फोकस ऑन द कंटेंट। अब यह है कि जो टीचर है वो फोकस बच्चों पे करता है, बॉयज़ पे करता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स। अब गर्ल्स से डिस्क्रिमिनेशन क्या है? गर्ल्स ऑफन डू नॉट रिसीव एडिक्वेट कमेंट्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम टीचर्स फ्रॉम विच दे कुड इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू लर्न। अब जो लड़की हैं वो इतने टीचरों के साथ जो है क्रिटिसिज्म के कमेंट्स नहीं कर सकते ताकि वो अपने छोटे मोटे डाउट जो हैं वो क्लियर कर सकें। दे आल्सो रिसीव लेस टाइम एंड अटेंशन फ्रॉम टीचर्स देन बॉयज़। अब वो लड़की जो क्लासरूम में लड़कों के कंपैरेटिवली उस्ताद की अटेंशन और उनकी जो उस्ताद का टाइम है वो कम ले पाती हैं, क्योंकि
उसमें जो टीचर है, टीचर का मेन फोकस जो है वो वॉइस पे होता है क्लास में, और लड़कियां जो हैं वो जो है टैलेंटेड होके भी, स्किलफुल होके भी क्लासरूम का अच्छे से फ़ायदा नहीं ले पाती। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन एज ए मेथड फॉर रिड्यूसिंग जेंडर बेस। अब एजुकेशन में कुछ ऐसे मेथड है जिससे हम क्लासरूम में या एक इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकते हैं कि अपने जेंडर बेस जो है उसको हम कम कर सकते हैं। अब इसमें देखना ये क्या कह रहा है, इम्प्रूव फर्स्ट है इम्प्रूविंग देयर ऑन एटीट्यूड्स, सेकंड है चेंजिंग द एनवायरनमेंट रिफ्लेक्शन, थर्ड है अरेंजिंग ब्रॉडर रेंज, एंड फोर्थ वन है हेल्पिंग चिल्ड्रन, और फिफ्थ वन है क्रिएटिंग प्रोग्राम्स। अब इसमें क्या है, इम्प्रूविंग देयर ऑन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, दे शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ टू स्पीक, अवॉइड रिस्पॉन्डिंग मोर क्विकली टू चिल्ड्रन टू वन जेंडर एंड अदर। अब इसमें क्या करना चाहिए कि बराबर जो हक बराबर का हक देना चाहिए, बराबरी देनी चाहिए बच्चों को क्लास में बोलने के लिए। जितना जैसे लड़कों को हम डील करते हैं एज ए टीचर, ऐसे हमें लड़कियों को भी डील करना चाहिए। नेक्स्ट है क्या, चेंजिंग द एनवायरनमेंट टू रिफ्लेक्ट द क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे चेंज कर उसको देखते हैं हमने। These can be done including gender neutral career puzzles with images of women in non-stereotypical role of being physically strong in leadership roles and having occupational fields such as sports, science and mechanics। अब हम क्या करना चाहिए कि लड़कियों वाले रोल लड़कियों को देने चाहिए और लड़कियों वाले रोल लड़कों को देने चाहिए। जैसे कि लड़कियों को हम अगर स्पोर्ट्स में जो हम जैसे हम ये हमारे एक जहानियत बनी, सोच बनी कि क्रिकेट में हम सिर्फ लड़कों को ही जो है दे सकते हैं, लड़के ही क्रिकेट खेलेंगे, ये लड़कियां नहीं खेलेंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब स्पोर्ट्स में जो है लड़कियों की और लड़कों की इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और उनमें लीडरशिप क्वालिटी आती है बच्चों में। और अलग अलग फील्ड जैसे स्पोर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, मैकेनिक्स हो गया, इन सब में लड़कियों को भी जो है इक्वल पार्टिसिपेट करना चाहिए। थर्ड है अरेंजिंग ए ब्रॉडर रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें मतलब बहुत सारी एक्टिविटी हो जिसमें लड़के भी पार्टिसिपेट करें, लड़कियां भी, ताकि वो बहुत कुछ सीख सकें। जैसे ऑल चिल्ड्रन हैव इक्वल रिस्पांसिबिलिटी इन असाइनिंग जॉब, फिर उसमें हर टीचर को, हर बच्चे को एक बराबरी का हक मिलेगा कि वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो किसी भी जो भी इसको काम दिया गया बताया गया उसको ईजिली कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप गुड हैबिट्स। Teachers can explain to children how others without hurting them regarding their gender। अब उस्ताद को क्या करना चाहिए कि बच्चे को ये बताना चाहिए कि वो दूसरों की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, और किसी को जेंडर के बेस पे ये नहीं कहना चाहिए लड़का है लड़की है, मेल है फीमेल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर शुड ऑनर चिल्ड्रन, उस्ताद को बच्चों की इज़्ज़त करनी चाहिए व्हेन दे स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ फॉर अदर्स इन द फेस ऑफ जेंडर बेस। कि जब उस्ताद के एहतराम में बच्चे खड़े हो जाएं तो उनको एक दूसरे का भी आपस में एहतराम जो है करवाना, वो सिखाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कोई किसी से कम नहीं होता है, लड़कियां भी आप ही की क्लास का एक हिस्सा है, आप ही की क्लास का एक पार्ट है, तो आप जो है इसमें कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, सारे बच्चे बराबर हैं। और बच्चों को हेल्प करनी चाहिए कि उनमें ऐसी अच्छी आदत आए, और उनको अच्छी आदत कैसे आएगी जब टीचर उनको मोटिवेशन लेक्चर देगा और अच्छे से समझाएगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ क्रिएटिंग प्रोग्राम फॉर गिविंग गर्ल्स रिस्पेक्ट। अब ऐसे कुछ प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें लड़कियों को इज़्ज़त दी जाए, जैसे कि टीचर्स कैन सेलिब्रेट गर्ल्स स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट गर्ल्स एज सेंट्रल प्लेयर इन सोसाइटी, कनेक्ट गर्ल्स टू केयरिंग एडल्ट्स, इंश्योरिंग गर्ल्स पार्टिसिपेशन सक्सेस एंड एम्पावर गर्ल्स टू रियलाइज देयर ड्रीम्स। अब ऐसे लड़कियों को जो है देने चाहिए, जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उसमें प्रोग्राम डिफरेंट टाइप के कंडक्ट हों जिसमें लड़कियों को इम्पॉर्टेंस दें, और जिससे लड़कियां जो है एक केयर टेकर, एक सोसाइटी में जो है एक सेंट्रल जो है रोल प्ले करें। तो ये चीज़ें, इनसे हम जो है ये जेंडर बेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट एंड आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी। तो आप क्रिसेंट एक्सप्लोर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके पास पहुंच सके, जितने लेटेस्ट अपडेट लेक्चर्स हैं। सो थैंक्स अ लॉट एंड बी केयरफुल।